हाउ टू स्कोर 700 प्लस। 700 प्लस लाना है यदि, तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि जब भी तुम चैप्टर पढ़ो तो उसका चाहे जितना छोटा सब टॉपिक हो उसकी डिटेल अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, एनालिसिस करके देखो, आपका स्कोर इंप्रूव होगा। स्कोर इंप्रूव होगा, डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास पर्याप्त टाइम है, हमें अपने को इंप्रूव करना है और इंप्रूव करने के लिए बार बार अपनी प्लानिंग को रीचेक करते रहो कि हमारी प्लानिंग ठीक चल भी रही है कि नहीं चल रही है। तो अपनी प्लानिंग को क्या करो, रीचेक करो और उसमें कुछ सुधार करो, और जिनके अच्छे आ रहे हैं वो उसी तरह से पढ़ते हैं। देखो बच्चों, आज क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बात का डिस्कशन कर लेते हैं। किस बात का? मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में, और बच्चों का एक ही बात कहना है कि सर यदि नंबर कम आ रहे हैं तो क्या करें। मतलब वो बेचारे परेशान हो रहे हैं कि सर पढ़ाई खूब करते हैं फिर भी नंबर कम आ रहे हैं। जिनके अच्छे आ रहे हैं वो तो ठीक है, मगर जो पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी कम आ रहे हैं उनके साथ क्या किया जाए। कि सर यार नंबर थोड़े से कम आ रहे हैं, सर प्लीज कुछ बताइए, कुछ गाइड करिए। तो देखो, यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पहले 5 मिनट अच्छे से लंबी लंबी सांसें लो। मतलब पहले अपने को कूल करो, टेंशन ना लो, पहले अपने को कूल करो और फिर एक पेन और एक कॉपी पकड़ो, फिर एक पेन और एक कॉपी पकड़ो। जो आप टेस्ट दे रहे हो उसमें सबसे पहले तो यह सवालिया निशान लगाओ, क्या हम अपनी पूरी एफिशिएंसी से टेस्ट दे रहे हैं? मतलब क्या हम अपनी पूरी ताकत से पढ़ के टेस्ट देते हैं कि बस एक फॉर्मेलिटी के फॉर्म में टेस्ट दे रहे हैं कि संडे को टेस्ट है तो सैटरडे नाइट पढ़ाई की, नोटबुक रिवाइज किया और 25-50 क्वेश्चन लगाए और पेपर देने बैठ गए। तो पहले ये डिसाइड करो हम फॉर्मेलिटी में दे रहे हैं कि हम पूरी ताकत के साथ दे रहे हैं। यदि फॉर्मेलिटी में दे रहे हैं तो पहला करेक्शन ये हुआ कि हम टेस्ट अपनी पूरी क्षमता से देंगे। तो हमने एक चीज लिखी कि नहीं, आगे से टेस्ट हम अपनी पूरी क्षमता से देंगे। यदि हम क्षमता से दे रहे हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, तो अब देखो क्या करना है आगे। अब आप ये चेक करो कि जो चैप्टर तुमने पढ़ा उस चैप्टर के कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए। जैसे मैंने पीछे थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाया तो थर्मोडाइनमिक्स का पेपर आया, तो आप ये चेक करो कि यार थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए, वर्क के क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए, या इंट्रोपी वाले क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए, या गिब्स फ्री एनर्जी वाले क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए, या थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए। और देखो किस टाइप के सब टॉपिक के क्वेश्चन एक बार भी तुमसे नहीं हुए, और जो नहीं हुए उनको फिर से पढ़ो, उनको फिर से पढ़ो, 5-7 क्वेश्चन उस सब टॉपिक के फिर से लगाओ और फिर जाके उस क्वेश्चन को करो, फिर जाके उस क्वेश्चन को करो जो टेस्ट में तुमसे नहीं हुआ था, जो टेस्ट में तुमसे नहीं हुआ था। और जो टेस्ट में तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ है उसको एक जगह इकट्ठे भी करते जाओ। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन हर 2 महीने बाद तुम्हें फिर से करने हैं। जैसे होता है ना कि थ्योरी का रिवीजन आप करते हो, उसी तरह क्वेश्चन का भी रिवीजन करना है, मगर कौन से क्वेश्चन? जो तुमसे नहीं हुए। तो जब डीपीपी करो तो देखो पहले राउंड में जो क्वेश्चन हो रहा है वो छोड़ दो, जो दूसरे राउंड में हो रहा है, मतलब पहले राउंड में नहीं होते हैं, उनको एक टाइप का सर्किल मारते जाओ। क्योंकि जब हम दोबारा क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे तो वही क्वेश्चन करेंगे जो पहले राउंड में हमसे नहीं हुए थे। तो आप क्या करोगे? इस तरह से चीजों को करो और एनालिसिस करके देखो, आपका स्कोर इंप्रूव होगा, स्कोर इंप्रूव होगा। डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास पर्याप्त टाइम है, हमें अपने को इंप्रूव करना है और इंप्रूव करने के लिए बार बार अपनी प्लानिंग को रीचेक करते रहो कि हमारी प्लानिंग ठीक चल भी रही है कि नहीं चल रही है। तो अपनी प्लानिंग को क्या करो? रीचेक करो और उसमें कुछ सुधार करो, और जिनके अच्छे आ रहे हैं वो उसी तरह से पढ़ते रहें और ताकत को लगाते रहें। हाँ, हाउ टू स्कोर 700 प्लस। 700 प्लस लाना है यदि, तो आप सबसे पहले तो यह ध्यान रखो कि जब भी तुम चैप्टर पढ़ो तो उसका चाहे जितना छोटा सब टॉपिक हो उसकी डिटेल अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। चाहे जितना छोटा सा सब टॉपिक हो उसकी डिटेल अपने इसमें दिमाग में बैठा लो। तगड़ा रिवीजन रखिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और इफिशियंसी हाई रखिए। ठीक है, इफिशियंसी बहुत हाई होनी चाहिए 700 नंबर लाने की। तो चलो बातें करते रहेंगे, पहले आज का क्यूएसडी लाते हैं।